नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको शिवरात्रि के बारे में बताऊंगी। 8 मार्च को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को देखा गया है कि जो कुमारी लड़कियां, उनकी शादी नहीं हो रही, बहुत मुश्किल हो रहा है शादी होने में। और दूसरी की कई बार ऐसा देखा गया कि हमारे घर में हमारे बच्चे कुछ ऐसे नशे से ग्रसित है जो हमारे कहने पर वो सुधर नहीं रहे हैं, या हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उनमें सुधार नहीं आ रहा है, या तो हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार से हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, जिसके बाहरी कुछ संबंध हो सकते हैं। ये सारी चीजों को हम महाशिवरात्रि में कम कर सकते हैं। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो भी आप इस शिवरात्रि में कुछ ऐसे टोटके जो आप कर सकते हैं। ये शिवरात्रि के दिन आप कुछ ऐसा करें कि आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए। भोलेनाथ जी के मैं आपको क्या बताऊं, ये आदि से अंत तक, शुरू से लेके अंत तक यही है, यही संहार है, यही हमारा पालन करता है। यही हमें, अगर आप साक्षात किसी देवता के बारे में बोलेंगे तो शिव जी एक ऐसे हैं जो हमें कलयुग में हमें जो भी हम मांगते हैं, आशुतोष, अल्प में संतुष्ट होने वाले, बहुत अल्प में। आप एक धतूरा फूल देके भी अगर पूजा कर लेंगे भोलेनाथ संतुष्ट, तभी तो उनका नाम भोलेनाथ है। तो भोले जी की आपको करना है। 8 तारीख को शिवरात्रि है। मैं सबसे कहूंगी, अगर जिस कन्याओं का शादी नहीं हो रहा, उम्र हो जा रही है, किसी कारणवश हम शादी नहीं दे पा रहे, या लड़का आ रहा है हमें पसंद नहीं कर रहा, या लड़की किसी ना किसी कारणवश या तो अपने लेवल में नहीं मिल रहा, तो इसमें हम आपको बताऊं कि आप एक तांबे के लोटे में आप दूध लिए, कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा मधु डालिए। मधु डाल के 2 केसर के पत्ते ले जाके आप शिव जी को भोर मतलब सुबह का टाइम, यानी कि आप पकड़ लीजिए कि 7-8 बजे करीब आप जाइए और शंकर जी को चढ़ाइए, मन से चढ़ाइए। और वहां पर अच्छा एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, शंकर जी के पूरा चक्कर मत लगाइएगा, ये नहीं करना चाहिए। शंकर जी का पूरा चक्कर लगाना अच्छा नहीं होता, वो शुभ नहीं, गलत चीज है। आप हाफ चक्कर लगाएंगे, यानी कि जहां शंकर जी का पानी गिरता है, जब हम शंकर जी को पानी देते तो वो पानी जहां से गिरता है वहां से हाफ चक्कर मार के फिर रिटर्न आ जाइएगा, तो पूरा आपका एक चक्कर हो जाएगा। तो आप ये काम करिएगा, जो कुमारी लड़कियां ये जरूर करिएगा, देखेंगे आपको बेहतर लाइफ पार्टनर मिलेगा और बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप ये सुबह करते हैं तो शाम को भी करिए, सूरज ढलने के बाद एक बार और जाके करिए। अगर आप उपास कर रहे हैं, अगर उपास आप नहीं भी कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप ये काम जरूर करिएगा। ये तो मैं कुमारी कन्या के बारे में बोली। अब मैं आपको बता रही हूँ जिनको नशा है, जो वो नशे से आदी हो चुके, जो बच्चे लोग जो माँ बाप के कहना मान नहीं रहे, बहुत ऐसा नशा ले चुके हैं, जो वो सुधरना चाहते तो भी नहीं सुधर पा रहे, या कुछ हमारे पति बोलिए या लाइफ पार्टनर आपके जो हैं ऐसा कोई हरकत कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, घर में अशांति का कारण बन रहा है, आप इसमें भी कर सकते हैं। आप भांग लीजिए, थोड़ा सा भांग लीजिए, कच्चे दूध में उसको मिला दीजिए, कुछ काजू को पीस के आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसमें थोड़ा मधु डालिए, 2 इलायची डालिए, 2 इलायची डाल जाके आप जो उधर की जो महिला है, आप जाके शंकर जी को चलाइए। हो सकता है पति पत्नी दोनों जाके शंकर जी के लिंग में उसको चढ़ाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप अपने घर के शंकर जी के लिंग में आप कर सकते हैं। भोलेनाथ को आप बुलाइए और देखेंगे कि आपको ये जो नशा है ये धीरे धीरे, अगर आप सुधरना चाहते हैं, देखिए आपकी इच्छा तो होनी चाहिए सुधरने की, आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होनी चाहिए कि मैं सुधरना चाहता हूँ मगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो देखेंगे आपको ये नशा धीरे उतर जाएगा। और अगर आप पति को लेके या पति पत्नी कोई विवाद चल रही है, या पत्नी भी कुछ ऐसी हरकतें कर रही है, तो अगर आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब रहा कि जो बीमार है, काफी समय से बीमार है, मृत्यु तुल्य तकलीफ है, यानी कि मौत से भी खतरनाक तकलीफ भुगत रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं आपको बता रही हूँ कि ये भोलेनाथ संहार करने वाले यही हमारे सब कुछ है। तो आप ऐसे करिएगा, अपनी मिट्टी का कलश लीजिएगा, आप इसमें तांबे का नहीं, पीतल का बिल्कुल मत लीजिएगा, मिट्टी का कलश लीजिए। आप उसमें 2 लौंग डालिए, थोड़ा सा इत्र डालिए, क्योंकि आपको माँ पार्वती को भी संतुष्ट करना है। थोड़ा सा इत्र डालिए, इत्र डालने के बाद आप उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए,
गंगा जल, ना दूध ना पानी, गंगा जल डालिए। गंगा जल डालिए और उसमें थोड़ा गन्ने का रस अगर आपको मिलता है, थोड़ा गन्ने का रस मिलता है तो गन्ने का रस को डालिए। डाल के ले जाके आप दोनों पति पत्नी या जो बीमार है हमारे घर में, आप शंकर जी को चलाइए। आप देखेंगे कि आपकी काया निरोग होगी। और वहां बैठ के महामृत्युंजय का जाप करिए। और अगर महामृत्युंजय जाप आपको नहीं आता है, आप बोलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये आप बोलिए, है ना। ये आपको बोलना है उस जगह पर बैठकर, मतलब जहां अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो आसन में बैठिए, मंदिर में कर रहे तो मंदिर के सामने, शंकर जी के सामने बैठ के आप कीजिए। देखिए उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है। ऐसा नहीं कि हम धक्का मुक्की मार के जा रहे हैं, उसका जबरदस्ती 2-4 छींटा डाल दिए, कुछ भगवान जी को जा रहा है, इधर चले जा रहा है, फिर उधर चले जा रहा है, तो सही तरीके से हम भगवान जी को दे नहीं पा रहे। आपको भगवान जी को देना है, तरीके से देना है, अच्छे से देना। देने के बाद अपने अपने हाथ से धीरे से एक मालिश कर दीजिएगा। आप शंकर जी को धीरे से अपने हाथ से एक मालिश करिएगा या हल्के से पुश कीजिएगा, यानी कि हल्के से दबाइएगा, जैसे हम लोगों के पैर दबाते हैं ना, आप उसको दबाइएगा। और फिर आपकी जो नंदी है, आपकी जो भी मनोकामना, आप जो चाहते हैं नंदी के कान में बोलिए। देखिए नंदी उनका सेनापति है। नंदी ऐसा है कि वो डायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट उनसे खबर पहुंचा रहे हैं कि अगर नंदी ने आपकी बातों को मान लिया तो वो शंकर जी के पास चले जाता है, जाता भी है। इसलिए लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाओं को बोलते हैं। आप बोलिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत फायदा होगा इससे। ये एक रात्रि ऐसी रात्रि है, ये रात्रि शिवरात्रि बोलिए, दूसरी रात्रि हमारी दिवाली की जो रात होती है वो हो गया है, तीसरी हमारी होली की रात। ये 3 रात्रि ऐसी है जहां पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब होली भी आने वाला है, उस विषय में भी आपको मैं बताऊंगी। होली में देखिए एक छोटा सा चैप्टर आपको बता देती हूँ होली में, क्योंकि शायद मैं बात में भूल जाऊं। होली में जिन माताओं को बच्चे नहीं हो रही, या जिन लेडीजों को संतान का सुख नहीं है, या संतान है लेकिन बहुत तकलीफ दे रहा है, ऐसे लोगों मैं बोलूंगी जब आप होली जलता है, आप उनको बताशे का एक माला चढ़ाइए। आप उस होली में बताशे की एक माला चढ़ाइए। आपके आसपास कहीं भी अगर होली जल रहा है, आप बताशे का माला चढ़ाइए। जब वो होली थोड़ा सा आंख ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आंख नीचे उतर आया है, आपको एक केला उस अग्नि में रख देना है। फिर जाके जब आप कुछ समय के बाद उस केले को निकाल लीजिए और थोड़ा सा राख वहां से ले आइए। उस राख को आप घी में रगड़ दीजिए, अपने माथे पर लगाइए और उस केले को अपने घर में लाकर उसको छील के आप खा लीजिएगा। मतलब लेडीज को खाना है, जेंट्स को नहीं खाना है, उसको आप खाइएगा। ये वर समझ के खाइएगा कि ईश्वर ने आपको वरदान दे रहे हैं, आप उसको खाइएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत जल्दी संतान का सुख आपको मिलेगा, ये आप महसूस कर पाएंगे। कुछ चीजों मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं फिर वापस आती हूँ अपनी जगह पर कि शिवरात्रि के बारे में। ये जो 3 रात्रि होती है, ये 3 महासिद्ध रात्रि है। इसमें आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। और शंकर जी ऐसे भोले हैं कि आप उनको किसी भी चीज से देंगे। अब रहा कि चमेली का फूल, कनेर का फूल, अब देखेंगे कनेर का फूल हमें रोड में मिल जाता है, बहुत सारे किनारे किनारे रहता है। या तो हम मदार के फूल, मदार के ये जो हमारे बैगनी कलर का होता है ना, आप उसकी माला बनाइए, माला बना के शंकर जी के ले जाइए। और चमेली का फूल अगर आपको मिल जाए तो आप जाके चमेली फूल को चढ़ाइए, सुबह जाके चढ़ाइए। अगर सुबह जा रहे हैं तो शाम को भी जाइए मंदिर। आप देखेंगे कि आपके घर की दरिद्र धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा है, आपकी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपके बच्चे व्यवस्थित हो जाएंगे। जो बच्चे व्यवस्थित नहीं हो रहे, जो जॉब को छोड़ रहे हैं, आज ये जॉब तो कल वो जॉब, ऐसे जॉब को छोड़ रहे, उनका जीवन शून्य से शुरू हो रहा है, 10 तक जा रहा है, फिर घूम के शून्य में आ जा रहे हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति, अगर आपका व्यापार भी लॉस हो रहा है तो आपको ये करना है, जो व्यक्ति शनि से ग्रसित है वो भी शंकर जी के शरण पे चले आइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप शिव पुराण का कथा पढ़ सकते हैं, वहां पर आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। ये सब आप करिएगा, देखेंगे कि ये रात्रि आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत सारे योगदान लेके आ रहा है। आप मांगेंगे आपको मिलेगा, बस आपको थोड़ा नियम का पालन करना है। अगर आप सुबह मंदिर में जाके आप चढ़ा रहे हैं तो आप शाम को भी करिए, शाम को भी आपको करना है। जो चीज मैंने आपको बोला आप करिए, आप देखेंगे आपको चमत्कार जैसे आपको उसका फल मिलेगा। नमस्कार। इसके बाद मैं फिर आऊंगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप लोग सब खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।